अकेडमिया करंट वर्ल्ड के एक सवाल बेमिसाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु देव पांडे। आज की चर्चा का प्रमुख बिंदु है ओलंपिक खेल। तो प्रमुख बिंदु पर चर्चा करने से पहले हर रोज़ की तरह कर लेते हैं एक छोटा सा क्विज, जो कि प्रमुख बिंदु से ही संबंधित होगा और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले छोटे से क्विज की। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? विकल्प ए है शिखा टंडन, विकल्प बी है शिवानी कटारिया, विकल्प सी है माना पटेल और विकल्प डी है भक्ति शर्मा। प्रश्न को दोबारा से सुन लें। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी है? शिखा टंडन, शिवानी कटारिया, माना पटेल और भक्ति शर्मा। चारों विकल्पों में से जो भी उत्तर आपको सही लग रहा हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर लिखें। तो आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, ऑप्शन सी माना पटेल बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें उत्तर के स्पष्टीकरण की, तो माना पटेल आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बन गई हैं। बारी है बात करने की संबंधित तथ्यों की। तो हम पहुंच गए हैं अपने प्रमुख बिंदु की ओर, यानी कि ओलंपिक खेल क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं में अग्रणी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक की शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन प्रतियोगिताओं में 200 से भी ज़्यादा देश प्रतिभागी के रूप में शामिल होते हैं। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। पुराने समय में शांतिपूर्ण समय अंतराल के दौरान योद्धाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ खेलों का विकास हुआ। शुरुआती दौर में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती और रथों की दौड़ सैनिक प्रशिक्षण का हिस्सा हुआ करते थे। इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले योद्धा प्रतिस्पर्धी को खेलों में अपना दमखम दिखाने का मौका मिलता था। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ये लाइन आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें दो प्रश्न बनेंगे। पहला, तो ये खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया? तो इसमें आप उत्तर में लिख सकते हैं कि ये ग्रीस में खेला गया, यानी यूनान की राजधानी एथेंस में खेला गया। कब खेला गया? 1896 में खेला गया। तो यहाँ से दो प्रश्न इसी लाइन से बन सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता है कि इस खेल का नाम ओलंपिक खेल ही क्यों रखा गया, जबकि इसका नाम क्रिकेट रखा जा सकता था, इसका नाम कुश्ती रखा जा सकता था, इसका नाम दौड़ प्रतियोगिता रखा जा सकता था, कुछ भी रखा जा सकता था, क्योंकि कई सारे खेल होते हैं। तो किसी भी एक खेल का नाम उठा करके रखा जा सकता था, जबकि इसका नाम ओलंपिक क्यों रखा गया? तो इस लाइन का साफ साफ उत्तर है कि ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इस लाइन को भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब बारी है बात करने की ओलंपिक ध्वज की। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लें कि इस ध्वज का सुझाव किसने दिया। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस ध्वज का सुझाव किसने दिया। तो बेरोन पियरे डी कोबर्टिन, ये नाम आप हमेशा याद रखिएगा। बेरोन पियरे डी कोबर्टिन ने इस पर सुझाव दिया था। तो बेरोन पियरे डी कोबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। इस लाइन से दो प्रश्न आपके आ सकते हैं कि इसका सृजन किसके सुझाव पर हुआ। तो वो आप जान गए हैं, बेरोन पियरे डी कोबर्टिन के। और कब हुआ? 1913 में हुआ। अगला प्रश्न बन सकता है कि इसका विधिवत उद्घाटन कब और कहाँ पर हुआ। तो इसका विधिवत उद्घाटन जून 1914 को पेरिस में हुआ। तो दो प्रश्न इसमें से भी बनेंगे कि कब हुआ। तो 1914 में हुआ, यानी कि उद्घाटन, और कहाँ पर उद्घाटन हुआ? तो पेरिस में हुआ। लेकिन उपयोग की जब बात आएगी तो इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया। अगला प्रश्न जब बनेगा तो वो इस तरीके से बन सकता है कि ओलंपिक के ध्वज को सबसे पहले किस वर्ष में फहराया गया। तो वो फहराया गया है 1920 में। और कहाँ पर फहराया गया है?
तो अगला प्रश्न बनेगा कि इसको कब और कहां पर फहराया गया। तो इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। इससे भी दो प्रश्न बनेंगे कि इस ध्वज को किस वर्ष में फहराया गया। सबसे पहले तो 1920 में फहराया गया। कहां पर फहराया गया? एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। अब बात करें इस ध्वज में बने हुए 5 रिंग्स, 5 छल्लों की, तो ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है, यानी कि जिस पर यह ध्वज बनाया गया है, जिस कपड़े पर, वह उसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने इस ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए छल्ले दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक हैं। अगला प्रश्न बन सकता है कि इसको सर्वप्रथम कब और कहां फहराया गया। तो इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि किस वर्ष में फहराया गया। तो 1920 में। कहाँ फहराया गया? एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। अगला प्रश्न बन सकता है कि जो इसमें 5 चक्र बने हुए हैं, 5 छल्ले बने हुए हैं, ये इसका क्या मतलब है? ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? तो ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है, यानी कि जिस कपड़े पर बनाया गया है वह सफ़ेद रंग का है, और सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन एक दूसरे से मिले हुए चक्र दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक हैं। तो अगला प्रश्न इससे बन सकता है, ये तो आप समझ गए कि ये जो 5 चक्र हैं ये अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो अलग अलग छल्ले हैं वो किन किन महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो नीला चक्र है वो यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया, लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी समझ से ओलंपिक खेल के विषय में आपको एक डिटेल्ड नॉलेज हो गई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, उन लोगों के साथ जिनके लिए यह चैनल उपयोगी हो सकता है। और यदि आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन इत्यादि पर, तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए हैं। आप वहां पर जा कर के सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहें अकेडमिया करंट वर्ल्ड के साथ। थैंक यू सो मच।